हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, इन तीनों में इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हो। इससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि मैंने हिंदी बैकग्राउंड है मेरा एकदम सारी एकेडमिक में, और इसके बावजूद भी मैंने इंग्लिश में प्री में 3-4 एग्ज़ाम दिए थे। सीएचएसएल हो या सीजीएल प्री हो इस साल वाला, उन सब में प्री में 45 स्कोर किया था आउट ऑफ 50। और सीजीएल 2022 में भी मेरे 40 क्वेश्चन सही थे और 5 क्वेश्चन मेरे गलत थे। तो आइए चलो वीडियो की आगे बढ़ाते शुरुआत करते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप भी मुझसे रिलेट कर पाओ और अपना इंग्लिश में स्कोर इम्प्रूव करके एक डिसेंट स्कोर लाने में सक्सेसफुल हो पाओ। तो हालांकि इससे पहले यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ ऐसा बता पाऊँ जिससे आप सच में इम्प्रूव कर पाओ, ना कि ऐसे सीधा बुक्स का नाम ले दिया और अपनी वीडियो को एंड कर दिया, जो कि एक सही नहीं है। ऐसे स्कोर नहीं इम्प्रूव कर पाते हैं, हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। और मैंने 12th तक जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, उस टाइम तक तो मुझको ये भी नहीं पता था कि वाज कहाँ पे लगेगा, इज कहाँ पे, ये फॉर्म कहाँ से आ गई। इतना वीक मेरा था इंग्लिश में बैकग्राउंड। तो उसके बाद भी मैंने अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया है और एक अच्छा स्कोर ला पाया हूँ, और आप भी कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाएंगे, यही बात आज की वीडियो में होगी। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर लाना है तो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ही हो गया कि आपको हिंदी बनानी आनी ज़रूरी है। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आया है तो आप उसकी अच्छे से हिंदी बना पाओ अपने दिमाग में। हमारा हिंदी बैकग्राउंड है तो हम हिंदी बनाने में ही सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम उस बात का अच्छे से मीनिंग समझ पाए तो उसके बाद में आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी और आप एक अच्छा स्कोर कर लोगे। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको वोकैब अच्छे होने चाहिए, वोकैब आपकी तैयार होने चाहिए, तो आप उस सेंटेंस की हिंदी बना पाओगे। और अब वोकैब आपकी अगर बिल्कुल ही वीक है, बहुत ज़्यादा, आप बिल्कुल भी हिंदी बनाने में कामयाब नहीं हो बिल्कुल भी। अगर अब मैं आपको ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आप दा हिंदू पढ़ो या ऐसा कुछ पढ़ो, तो हम ग्रामीण बच्चे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ना ही हमारे वो समझ में आएगा। सब कुछ ऊपर से जाने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप अपने इंग्लिश को अच्छा करने के लिए बिल्कुल ही बेसिक में जाओ। आप 5वीं क्लास वाले बच्चों की बुक उठा लो, 6ठी क्लास, जहाँ से आपको, अगर आपकी जितनी इंग्लिश वीक है उतने ही आप थोड़ा पीछे से स्टार्ट करो। वहाँ से आप नॉर्मल सेंटेंस रीडिंग की करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी बनाना आप सीख पाओगे। अगर वहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया धीरे धीरे, आप इसमें टाइम लगेगा, हालांकि आपको टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वहीं से ही इम्प्रूव हो गई एक बार, अगर आपको बिल्कुल ही कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप चाहे कितने भी रूल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपको हिंदी बनाना सीखना है, ये आपका फोकस होना चाहिए। ना आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो ना कुछ और। अगर आपकी इतनी अच्छी इंग्लिश होती तो आप पहले ही कर पाते। तो इसलिए मैं सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या रहेगा, यही रहेगा कि हम छोटी क्लास की बुक्स उठा लें और वहाँ से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको बताता हूँ मैं, दूसरा सेक्शन सबसे ज़्यादा तो कॉम्प्रिहेंशन है अपना। वहाँ पे आपको सारे, जैसे सीजीएल में मैंने दिया था तो 30 से लेके 45 तक कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आए थे लास्ट में। तो वो सारे क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए क्योंकि मेरे को हिंदी बनाने आती है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इंग्लिश में। तो वहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए थे। और अगर आपकी इंग्लिश इतनी वीक है तो ये काम आप रातों रात नहीं कर पाओगे। आप ऐसा सोचो कि आप 1 महीने में इसको जल्दी से कर लोगे, तो नहीं, इसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा। जितना आप ज़्यादा फोकस करके इस चीज़ को करोगे उतना ही जल्दी आप इंग्लिश सीख पाओगे। इसकी हिंदी बनाना सीखने के बाद दूसरा काम होगा आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में क्या करना है, आपको कोई भी बुक है, एक ल्यूसेंट की बुक आती है ग्रीन कलर की, उसमें से भी कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छे से रूल बताए गए हैं और काफ़ी सारे रूल हैं और ईजी भी हैं। अब वहाँ से समझ सकते हैं। मैंने पहली बार वही बुक मेरे किसी टीचर ने मुझको दी थी, मैंने वहीं से अपने इंग्लिश को सीखा था, समझा था। उसके बाद हालांकि एक नीतू सिंह वाली बुक है, वो भी सभी चलते हैं। दोनों बुक भी अच्छी है। आप उसमें से अगर लूसेंट वाले में से पढ़ रहे हो उसमें भी अच्छे रूल हैं, और नीतू सिंह वाली बुक है वो भी अच्छी है। वहाँ से आपको सबसे पहले टेंस टॉपिक करना है, और टेंस के बाद में एक्टिव वॉइस, नरेशन, ये सारे टॉपिक। शुरू में आपको लगेगा कि इतने सारे रूल हैं, ये तो याद ही नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने अच्छे से बार बार उनको रिवाइज करते जाओगे, एक टॉपिक को कम से कम 5-6 बार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई अगर हर बार जब भी आप करोगे, आपका टाइम, पहली बार अगर कोई टॉपिक करने में आपको 3 दिन लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप 3 दिन में कर पा रहे हैं, तो अगली बार 2 दिन में, और अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद उस टॉपिक को आप 15 मिनट में ख़त्म कर दोगे।
और आपको सारे रूल ईजिली याद हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब आपने अपनी ग्रामर को अच्छे से कर लिया और आपको हिंदी बनाने की भी आपने प्रैक्टिस कर ली और आप ठीक ठाक हिंदी बना लेते हैं, तो आप ग्रामर वाले सेक्शन में भी और अच्छा कर पाओगे। ओनली रूल से आप कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते। तीसरा बात होती है फिर वोकैब की। वोकैब के लिए आपको जो नीतू सिंह वाली बुक है उसमें जो वोकैब दे रखी, वन वर्ड है या कोई भी बुक है, सभी में सेम सा ही कंटेंट हो गया, तो कोई अलग चीज़ें हैं नहीं। तो वहाँ से आप शुरू करोगे। आपको बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उनको दिक्कत आती है, वो कहते हैं कि यार हमारी तो याद ही नहीं हो रही। तो मैंने किस तरह से उस चीज़ को याद किया है कि वोकैब याद हो जाए एक बार में, तो मैंने ऐसे किया शुरू में। जैसे हम सबसे पहले आप ऐसे करना कि 1 से लेकर 30 तक आपने वोकैब लिख लिया आज पहले दिन और उनको याद करने की कोशिश की, तो आप नहीं याद हो पाएगी, चलो ठीक है। अगले दिन आपने क्या करना है, अगले दिन आप फिर 1 से शुरू करोगे और 50 तक लिखोगे। उसके बाद तीसरे दिन जब आप स्टार्ट करोगे तो 1 से लेकर 70 तक लिख रहे हो, जब तक कि आपको पहले दिन वाली 1 से 30 तक जो याद किया आपने वो पूरी पक्की याद ना हो जाए, उसको साथ में लेके चलना है। रोज़ाना 30 करके भी चलोगे तो आपकी वोकैब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप वोकैब कर सकते हैं। उसके बाद एडीएम, ये वोकैब वाला सेक्शन है, आपको एक बार मुश्किल लगेगा, लेकिन आप अगर उसमें इंटरेस्ट बना के रोज़ाना पीछे वाला जो आपने पढ़ा है उसको साथ में लेके चलोगे जब तक कि वो आपके उंगलियों पे ना आ जाए, तो इस हिसाब से करोगे तो आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी और आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसमें सबसे आसान लगेगा आपको कि ये तो रटा रटाया चीज़ है, इसमें तो कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। और एसएससी में हो या कोई भी हो, घूम फिर के 1000-1200 में नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि वोकैब में अनलिमिटेड चीज़ें हैं और ये तो कभी कंप्लीट होने वाली चीज़ नहीं है। नहीं, कुल मिला के वही 1000-1200 शब्द हैं जो आते रहते हैं। ऐसे ही वन वर्ड वगैरह भी फिक्स से ही हैं, उतना वैसे ही आते हैं घूम फिर के, कोई नया शब्द आ ही नहीं रहा, नया क्वेश्चन आता ही नहीं। ऐसे ही ग्रामर में है। ऐसे तो चलो आपको टॉपिक का नॉलेज हो गया, उसके बाद भी जो फिक्स क्वेश्चन है वो भी फिक्स ही है, रूल फिक्स वहीं से पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ से भी हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है कि आप ग्रामर और वोकैब तो आप याद कर लोगे बुक में से, और हिंदी बनाने पे अपना फोकस रखो। चाहे आपको 5वीं क्लास की बुक से पढ़ना पड़े, 6ठी क्लास की, थोड़ी थोड़ी रीडिंग की हैबिट बनाओ। बिल्कुल ईजी से लेके चलोगे और धीरे धीरे आप अपनी रीडिंग अच्छी कर पाओगे। और वहाँ से आप जो भी आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कि हिंदी में इसका क्या मतलब है, और उसके बाद में पैसेज वगैरह करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा और आपके नंबर कटने के कोई चांस नहीं रहेंगे। मैंने तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था और यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी वीडियो देखी है जब मैं तैयारी करता था, लेकिन मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया। और जो ग्रामीण प्रवेश के बच्चे हैं जो मेरी तरह हिंदी मीडियम से हैं, वो शायद ऐसे करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि उन जो बच्चों ने कहा कि सिर्फ बीटेक ग्राउंड वालों ने कि आप द हिंदू पढ़ लो, वो पढ़ लो। ऐसा आप नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाया था। तो आप नॉर्मल बुक्स उठा लो अपनी पहले की क्लासों की और वहाँ से पढ़ लो। वोकैब का रिपीट करते जाओ, 30 करो, एक साथ ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से वोकैब का रट्टा मार दो, जो 16 नंबर टॉपिक से शुरू होता है वॉल्यूम 1 में नीतू सिंह में, उसको धीरे धीरे कंटिन्यू करोगे तो वो 1 महीने से पहले ख़त्म हो जाएगी। इतनी ज़्यादा नहीं है जितना आपको लगता है, क्योंकि आप करते नहीं हो, छोड़ देते हो थोड़े दिन करके। आप इससे अच्छा 20 रोज़ करो, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी वहाँ से। और ग्रामर का वहाँ से रूल पढ़ लो, फिक्स रूल है, ज़्यादा रूल है ही नहीं, 200-300 रूल भी नहीं बनते हैं कुल मिला के अगर देखोगे तो आप, तो वहाँ पे भी नंबर कटने के कोई चांस नहीं होते। इंग्लिश आती भी ईजी है तो एग्ज़ाम में, बस आप हिंदी बनाना सीख लो, ग्रामर के जो टॉपिक है उनको कर लो और वहाँ से 200-300 रूल है उनको पूरा पक्का याद कर लो और वोकैब को रोज़ाना 30 करके कंप्लीट कर लो। आपका कोई चीज़ बचेगा भी नहीं और आप सारा इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरा काम आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो से थोड़ा फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।